डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिनको कि हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से जानते हैं, भारत के एक ऐसे महानायक हैं जिनके बिना हम आधुनिक भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एमपी में एक महार फैमिली में हुआ था। उस समय की भारत एक छुआछूत नाम की बीमारी से ग्रस्त थी, जो कि कैंसर से भी खतरनाक थी और भारतीय समाज को अंदर से ही खोखला कर रही थी। डॉक्टर अंबेडकर एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने दलितों के साथ होने वाली अन्याय को काफ़ी पास से अनुभव किए थे। उन्होंने दलित समाज को भारतीय समाज की मुख्य धारा में मिलाने की जिम्मेदारी ली थी और काफ़ी मशक्क़त के बाद दलितों के उनके अधिकार दिलाए थे। ये तो थी दलितों के उनके अधिकार देने की बात। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भारत में काफ़ी सारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव लेके आए थे, जो कि आधुनिक भारत की फाउंडेशन को मजबूती प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे डॉक्टर BR आम्बेडकर जी के कंट्रीब्यूशंस नेशन बिल्डिंग में, और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दिव्या रंजन आपका स्वागत करता हूं वर्ल्ड हीरोज़ की आज के वीडियो में। संविधान के रचयिता के रूप में डॉक्टर BR आम्बेडकर की भूमिका को लेकर अक्सर बहस छिड़ जाती है। उस समय के कुछ रूढ़िवादी नेता कहते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कोई खास भूमिका नहीं थी। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख की भूमिका कैसे नहीं होगी। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर लिखे गए किताब में HS वर्मा, नीना वर्मा मानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जो 7 प्रतिनिधि थे, उनमें से 6 एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे। उन 6 मेंबर में से एक का डेथ हो चुका था, एक US में रहते थे, 2 प्रतिनिधि दिल्ली से काफ़ी दूर रहते थे और उनका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था, और 2 प्रतिनिधि उस समय के पाकिस्तान के गठन में व्यस्त थे और उनका भी कोई इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो बाकी बचे कौन? डॉक्टर अंबेडकर ही कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग में सबसे आगे थे और उन्होंने अपने विदेश में रहने का एक्सपीरियंस, दूरदर्शिता और सामाजिक चेतना का उपयोग करके संविधान के ड्राफ्ट तैयार किए थे। उनके लिखे संविधान के कुछ हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो आपको जरूर जानना चाहिए। सबके लिए समान अधिकार, इरेस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, एनी कास्ट और एनी क्रीड। दलितों के उत्थान के लिए रिजर्वेशन और हर चीज़ में समान अधिकार। वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन और समाज के हर गतिविधि में महिलाओं को समान अधिकार दिलाए थे। आज जो आधुनिक भारत आप देख रहे हो, वो डॉक्टर BR आम्बेडकर के सोशल रिफॉर्म्स के बिना सोच नहीं सकते। इमेजिन करके देखिए, उस समय के भारत में एक समाज ऐसा था जो कि दलितों को हर क्षेत्र में प्रताड़ित करते थे। दलितों को गांव की तालाब और कुएं से भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। मंदिर और सामाजिक जगहों में जाने का भी कोई अधिकार नहीं था। दलित समाज हर क्षेत्र में शोषण का शिकार हो रहा था और वैसे घुट घुट के जीने के लिए वो लोग मजबूर थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दलितों के पुनरुत्थान करने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए थे और काफ़ी संघर्ष के बाद उन्होंने दलितों को समाज के मुख्य धारा में शामिल करवाए थे। उन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट्स कराए थे जो कि दलितों के उत्थान के लिए था। आज के भारत में दलित समाज आत्मनिर्भर है और समाज के हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और ये सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से ही संभव हो पाया है। डॉक्टर आम्बेडकर मानते थे कि शिक्षा और तालीम पिछड़े जाति के लोगों को मुख्य धारा में शामिल कर सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रख के उन्होंने मुख्य नायक, बहिष्कृत भारत, समाथा और जनता नाम के 4 आर्टिकल पब्लिश किए थे, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुए थे। धीरे धीरे लोग एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए आगे आने लगे। महिलाओं को शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आए थे। आज अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे, आप पाएंगे कैसे दलित और महिलाओं ने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में नाम कमा रहे हैं। ये सिर्फ डॉक्टर BR आम्बेडकर की वजह से ही संभव हो पाया है। उस समय का हिंदू समाज काफ़ी हद तक रूढ़िवादी था और समाज 4 वर्गों में डिवाइड किया गया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को अनटचेबल माना जाता था और हर जगह में शूद्रों का शोषण किया जाता था। शूद्रों का इतना हालत खराब था कि वे चाह के भी सर्वसाधारण कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, स्कूल जा नहीं सकते थे, किसी को छू नहीं सकते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कुछ ज़्यादा ही गलत नहीं हो रहा था? डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने पूरे जीवन जाति प्रथा के खिलाफ लड़ते हुए बिताए थे। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा,
का गठन भी किए थे। और ये सभा का काम था कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का समस्या का समाधान करना और उनको उनका अधिकार दिलाना। डॉक्टर अंबेडकर एक प्रैक्टिकल इकोनॉमिस्ट भी थे। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्ड क्यों यूज किया ये आप आगे जाके समझेंगे। वे काफ़ी सारे इकोनॉमिक सुधार लाए थे और उनका मानना था कि भारत वेस्टर्न कंट्रीज़ के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत का इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस काफ़ी अलग थी। उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए थे। भारत में आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक का आइडिया डॉक्टर बाबा साहेब के इकोनॉमिक्स आर्टिकल से ही प्रेरित था। नोबेल प्राइज विजेता भारतीय इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन कहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इकोनॉमिक्स में उनके गुरु और आदर्श थे। मैं जैसे पहले बताया कि वो एक प्रैक्टिकल इकोनॉमिस्ट थे। इस बात का तात्पर्य ये है कि वे ज़मीन से जुड़े हुए थे और उनको ग्राउंड रियलिटी पता था और उस बेसिस पे उन्होंने रिफॉर्म लेके आने की कोशिश किए थे। इसीलिए मैं उनको प्रैक्टिकल इकोनॉमिस्ट संबोधन किया था। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुछ कंट्रीब्यूशंस मॉडर्न इंडिया बनाने में। कैसे लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।